मेरा नाम डॉक्टर आयशा ज़फ़र है। मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट LRH पेशावर में काम कर रही हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी डे है और कोशिश ये की गई है कि इस दिन इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में मालूमात आम आदमी तक पहुँचाई जा सके। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का क्या मतलब है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इसका मतलब है कि वो रगें जो हमारे दिमाग से या हराम मग़ज़ से निकल के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को सप्लाई कर रही हैं, इन नर्व्स में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो जाए, डैमेज या डिस्ट्रक्शन, या ये डिस्ट्रॉय हो जाए टोटली, इनमें इतना सीवियर डैमेज हो कि ये बिल्कुल इनमें ज़रा सी भी स्टिमुलस या सेंसेशंस ना जा रही हो या करंट ना जा रहा हो, तो वो डैमेज कहते हैं। अगर इनमें कोई ख़राबी पैदा हो रही है, ये करंट तो सप्लाई हो रहा है इनमें लेकिन पूरी तरह नहीं हो रहा, तो उसको डिज़ीज़ कहते हैं, जो डिस्ट्रॉय अभी नहीं हुई या डिस्टर्बेंस उनमें पैदा हो गई है। तो दिस इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। से मरीज़ जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के दर्द शुरू हो जाते हैं, पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, कि उनको लगता है हमें सुइयाँ चुभ रही हैं, या ये कि हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, या उनको बैलेंस में मसला हो रहा है। और बाज़ मरीज़ों में तो शदीद किस्म के दर्द शुरू हो जाते हैं, जिसको लैंसिनेटिंग पेन्स कहते हैं। कौन से अवामिल हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करते हैं? हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कहना चाहिए, शुगर, डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह है। न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, जो ज़रूरी इसमें अज्जा हैं, उनकी कमी की वजह से भी हो सकती है। फिर प्रेशर इफ़ेक्ट्स या चोट लगना या कट लगना, जिसमें टोटल डैमेज हो जाए, किसी शार्प चीज़ से आपके हाथ पाँव जो नर्व्स हैं उसमें वो कट जाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अवामिल है। और दबाव, ख़ास दबाव, जिस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम आपने अक्सर सुना होगा कि हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं हमारे। इसी तरह ट्यूमर्स हो गए और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें SLE एक डिज़ीज़ का नाम है, वो है, शॉगरेन सिंड्रोम है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा हो जाती है, ये बीमारी। तो ये जो है कुछ दवाइयाँ भी ये अवामिल पैदा कर सकती हैं। टॉक्सिन्स हैं इसमें काफ़ी, लेड हो गई, मरकरी हो गई, और काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें मल्टीविटामिन्स हैं काफ़ी सारी, उसमें ग्लूटाथायोन एक न्यूट्रिएंट है, उसमें अल्फा लिपोइक एसिड, एल कार्निटीन और मैग्नीशियम, कैल्शियम, एवं कॉपर न्यूट्रिएंट एजेंट है, जिसकी कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। डायबिटीज़, इसके अलावा और एंडोक्राइन डिजीज़ हैं, मसलन थायराइड डेफिशिएंसी या एक्सेस, उसके साथ भी हो जाती है। किस तरह इसका तदारुक किया जाए या इससे बचाव किया जाए? शुगर ज़ाहिर है कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे उनको शुगर हो या ना हो। कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप कम करें, मीठी चीज़ें कम खाएं, आलू का इस्तेमाल कम करें, और चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो आप कम करें। उस हाई फाइबर डाइट जिसमें ये फल हैं, सब्जियां हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाजमा बेहतर रहता है और ये फ़ैट्स की डिपोजिशन जिसमें कम रहती है, शुगर जो है वो कम रहती है। तो आप कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को अपनाएं। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपना वज़न कम रखें। एक्टिव एक्सरसाइज, इसमें चलना फिरना हो गया, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, जो भी एक्टिव एक्सरसाइज है जिसमें पसीना आपका निकल रहा हो, तो उसको हम एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। कोशिश करें कि स्ट्रेस से भी बचें। कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें स्ट्रेस को भी, आसाबी तनाव को भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के उसमें कॉज में एक डाला गया है। अब जिन लोगों को ये मसले हो जाएं, मसलन उनके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएं, दर्द शुरू हो जाए पैरों में, हाथों में, या खुदा न खास्ता उनके हाथ पांव में कमज़ोरी शुरू हो जाए, हाथ काम ना कर रहे हो, कोई
काम वो करना चाहें वो सही तरीके से ना कर रहे हों, जिसको हम कहते हैं पूरी ताकत, जिसको 5/5 पावर हम लोग जब असेस करते हैं, मरीज़ का मुआयना करते हैं तो हम कहते हैं इसमें पूरी ताकत है 5/5। लेकिन कुछ मरीज़ आते हैं कि जी वो हाथ पाँव सही तरह हिला नहीं सकते, उनके हाथ यूँ लटके हुए होते हैं या कहीं ना कहीं से उनकी कमज़ोरी होती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ज़रूरी है, और बाकी जिनमें सनसनाहट हो रही है या ज़ख़म लग रहे हैं और उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि जी उनको चोट लग गई है, और उस ज़ख़म का फिर वो ख़्याल नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका हाथ जल गया है कहीं कुकिंग के दौरान, या पाँव ज़ख्मी हो गया, किसी जगह ठोकर खा लिया उन्होंने। तो वो ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों में ऐसा देखा गया है, या जो दूसरे अवामिल मैंने बताए हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो प्लीज़ अपना बाकायदगी से चेकअप कराएं, अपने टेस्ट कराएं, पता करें कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है। ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है बाज़ कंडीशंस में, तो मौरूसी के उसमें भी टेस्ट मौजूद हैं। जीन एनालिसिस ऑल द पाकिस्तान में इतनी नहीं है, लेकिन अब कुछ सेंटर्स में शुरू हो गई है। इसके अलावा भी और टेस्ट हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत काउंट करती है कि जी और किन ख़ानदान में और किस किस को ऐसा मसला है कि उसको महसूस नहीं होता, या उसके हाथ पाँव की कमज़ोरी शुरू हो गई है, या चलने फिरने में उसको दुश्वारी है, या वो बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो गिरता है चलने में उठने में, या हाथ उसके लरसते हैं कुछ काम करे वो। तो इन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ज़ाहिर है जिस तरह की बीमारी है उसी हिसाब से उसकी मैनेजमेंट होगी। फिर अगर शुगर की वजह से है तो शुगर का कंट्रोल ज़रूरी होगा, उसमें डाइटरी कंट्रोल ज़रूरी होगा। अगर स्मोकिंग की वजह से है तो ज़ाहिर है हमें कोशिश करनी है उस मरीज़ को समझाएं, और जो मल्टीविटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है तो उस कमी को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद बहुत ज़रूरी हिदायत या बातें थीं, जो अहम मालूमात थी, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हिसाब से मैंने आप तक पहुंचानी थी। बहुत शुक्रिया।